अ, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता बताने की कोशिश करेंगे। यानी सबसे पहले हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही हम तत्वों के संयोजकता के बारे में पता करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के बाह्य कक्षा में उपस्थित यानी किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। इसको इंग्लिश में वैलेंसी कहा जाता है। तो क्या कहता है, किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता यानी कि उससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आप एक फार्मूला याद रखिएगा, 2 8 8 2। ठीक है, इसका मतलब कि ये KLMN ये क्या है, किसी तत्व के ये क्या है, कक्षा है। और ये इसको कहा जाता है बोर-बॉरी मॉडल इसको कहा जाता है, बोर-बॉरी मॉडल। अगर किसी को नहीं मालूम है बोर-बॉरी मॉडल क्या है, तो मतलब उनको जानना पड़ेगा कि बोर-बॉरी मॉडल क्या है। देखिए 2 8 8 2 यानी पहला कक्षा K, दूसरा कक्षा L, तीसरा कक्षा M और चौथा कक्षा N। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस तत्व के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। देखिए हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। अर्थात हाइड्रोजन के पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2, लेकिन उसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हो गया। उसके पहले कक्षा में कितना होना चाहिए, 2, लेकिन 2 है नहीं, परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसलिए हम 1 लिखेंगे। दूसरा है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2 होता है। तो इसको देखिए, इसके पहले कक्षा में कितना हो जाएगा, 2। देखिए पहले कक्षा में 2 आ गया, तो 2 हो जाएगा। लिथियम का तो पहले कक्षा में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 हम भर दिए। कितना बचा, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा। और दूसरे में 8, और दूसरे में कितना होना चाहिए, 8 है, लेकिन 8 है नहीं, हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बेरिलियम का 4 होता है परमाणु क्रमांक, तो पहले कक्षा में क्या जाएगा, 2, और दूसरे में कितना जाएगा, 2। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना है, 5, तो क्या होगा, पहले कक्षा में कितना हो जाएगा, 2, और दूसरे कक्षा में कितना हो जाएगा, 3। अर्थात मतलब इसका 5 है, तो पहले कक्षा में हम 2 भर दिए, तो कितना बचा, 3 बचा, यानी 5 में से 2 निकलेगा, 3 बचा, तो 3 हम लिख देंगे। कार्बन कितना होता है, 6, तो पहले कक्षा में कितना हो जाएगा, 2। अभी कितना बचा इसके पास, 4 बचा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। नाइट्रोजन में कितना होता है, 7, तो पहले कक्षा में कितना हो जाएगा, 2, कितना बचा अभी, 5, तो हम 5 लिख देंगे। ठीक। ऑक्सीजन कितना होता है, 8 है, पहली कक्षा में कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2, कितना बचा अभी, 6, तो दूसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अगला है फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है, तो पहले कक्षा में आपका 2 हो जाएगा, और दूसरे में कितना हो जाएगा, 7, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नियान में कितना होता है, 2, दूसरे कक्षा में कितना होना चाहिए, 8 है। देखिए ये पूरा भर गया है। ठीक है, पहले कक्षा में 2, तो 2 हो गया, दूसरे कक्षा में कितना होना चाहिए, 8, ये पूरा भर गया है। अब इसके पास कुछ नहीं बचा। सोडियम का कितना होता है, पहले कक्षा में कितना होना चाहिए, 2, दूसरे कक्षा में 8, देखिए 8 भर गए, यानी 8 ग्लास इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 बचा है, तीसरे में 8 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 ही बच रहा है, तीसरे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, तो पहले कक्षा में कितना हो जाएगा, 2, दूसरे में कितना हो जाएगा, 8 है, तो 8 2 10 हो गया, अभी 2 बचा है, इसको क्या करेंगे, हम 2 लिख देंगे। इसी तरह एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13, तो पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में कितना हो जाएगा, 8 है, यानी 8 2 10 हो गया, और 13 है, तो 13 से 10 निकलेगा, कितना बचा, 3 बचा है, तो जितना बच रहा है उसको हम लिख देंगे 3। सिलिकॉन का कितना होता है, 14, पहले कक्षा में कितना हो जाएगा, 8, दूसरे में पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में 8 हो जाएगा, कितना बचा, 4, क्या हो जाएगा, 4 भर दिए। फास्फोरस का 15 होता है, तो पहले कक्षा में क्या हो जाएगा, 2, दूसरे में 8 और तीसरे में
5। सल्फर का कितना होता है 16। तो पहले कक्षा में कितना हो जाएगा 2, दूसरे कक्षा में 8 और तीसरे कक्षा में क्या हो जाएगा 6। उसके बाद क्लोरीन का क्या होता है 2, 8 और 7 हो जाएगा। आर्गन का देखिए पहले में 2, दूसरे में 8 है, 8 10 हो गया, अभी 8 बचा 18 है तो 8 10 हो गया, अभी 8 बचा, तीसरे कक्षा में क्या हो जाएगा 8। इसका देखिए इसका तीसरा कक्षा पूरी तरह भर गया है। पोटेशियम कितना होता है 19, 2, 8, 8 10 कितना हो जाएगा, अभी 1 और 8 जाएगा, अभी कितना 8 और 16 2 18 1 19 हो गया। कैल्शियम में कितना होता है 20, ये कितना होगा 2, 8 8 और 2। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता आप किसी भी क्लास में पढ़ सकते हैं, 9 10 11 12 सबके लिए नियम है। तो देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया है। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जरिए हम पता कर लेंगे कि किसी तत्व का संयोजकता कितना होता है। देखिए हम लिखे हैं किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता करते हैं। देखिए तो लेकिन एक अपवाद भी है, कई जगह अपवाद मिलेगा कि कोई जरूरी नहीं कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उसकी संयोजकता होगी, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे अपवाद आएंगे, अभी हम बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा अपवाद है। देखिए हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई हो 1 हो गया, ठीक है। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता कितनी हो गई 2 हो गई, कितनी हो गई 2, इसकी संयोजकता कितनी हो गई 2। इस लिथियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता कितना हो गई 1 हो गया। बेरिलियम के बाहरी कक्षा में यानी बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, इसका संयोजकता कितना हो गया 2, यानी इसकी बैलेंसी 2 हो गई। बोरान की बाहरी कक्षा में कितना है 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 3 हो गई। कार्बन के चौथे जो कार्बन है उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 4 हो गई। अब देखिए याद रखिएगा कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वही उस तत्व की वही क्या हो जाती है संयोजकता हो जाएगी, उस तत्व की वही संयोजकता हो जाएगी। लेकिन जब वही जो बाहरी तत्व में जो किसी तत्व की बाहरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो जाते हैं हो जाएगा, अर्थात मान लीजिए 5 6 7 8 है, अगर किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं यानी 5 6 7 8, तो क्या करेंगे, तो एक फार्मूला होता है n n क्या है बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको घटा देते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 है जो कि क्या है 4 से अधिक हो गया, तो इस पे यहाँ पे क्या करेंगे 8 में से हम 5 घटा देंगे, अर्थात नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। बताया ना कि जब किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन उस तत्व की क्या हो जाती है संयोजकता हो जाती है। लेकिन जब उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 4 से अधिक जैसे 5 6 7 8 हो जाता है, तो फार्मूला है 8 - n यानी 8 - n। n क्या है किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि 4 से अधिक हो गया है, इसे हम क्या करेंगे 8 में से 5 घटा देंगे 3 आया, तब नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई 3 हो गई। ऑक्सीजन का देखिए इसको क्या करेंगे 8 में से 6 घटा दिए यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई है 2 हो गई। फ्लोरीन का इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम क्या करेंगे 8 में से हम 7 घटा देंगे यानी कि तो क्या हो जाएगा फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई 1 हो गई। नियान देखिए नियान का जो पहला कक्षा भी पूरा भर गया है, दूसरा कक्षा भी पूरा भर गया है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई 0 हो जाएगी। अर्थात अब चूंकि अक्रिय गैस है, ठीक है, इसकी जो बाहरी कक्षा पूरी तरह भर गई है, ठीक है, अब न किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है न किसी से ले सकता है, क्योंकि इसके विन्यास में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो गया ये अक्रिय हो गया है, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी या तो डायरेक्ट 0 कहें या तो इसको भी 8 में से 8 घटा लीजिए यानी 0 हो गया। अर्थात नियान की संयोजकता कितनी हो गई 0 हो गई। उसके बाद है सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसकी संयोजकता में कितनी हो जाएगी? 2 हो गई। अब यहाँ पे एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। अब फिर यहाँ पे फास्फोरस के देखिए कि उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। होना चाहिए 4 से कम, लेकिन 4 से अधिक हो गया है, तब क्या करेंगे, इसको भी हम 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3। तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। सल्फर की देखिए बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 8 में से 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 2, अर्थात सल्फर की संयोजकता 2 हो गई। क्लोरीन का देखिए बाहरी कक्षा में 7 है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, 8 में से 7 घटा देंगे, यानी कि 1। तो क्लोरीन की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई है। और आर्गन के देखिए इसके तीनों कक्षक भर गए पूरे, देखिए 2 8 हाथ है, 2 8 हाथ पूरा भर गया है, और आर्गन अक्रिय गैस है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 8 में से 8 हम घटा देंगे, 0। या ये भी कह सकते हैं कि जितने भी अक्रिय गैस हैं उसकी जो संयोजकता होती है 0 होती है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम की संयोजकता कितनी हो गई? 1 होगी। क्यों? क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और कैल्शियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो जाएगी। इसी तरह इसी नियम से हम क्या करेंगे, सबका निकालेंगे। जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, जिंक है, फेरस है, इसी का हम निकालते जाएंगे। इसी तरह इसी फार्मूले का क्या करेंगे, हम सबका निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप निकाल लेंगे तो उसे आप संयोजकता भी निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानिए कैसे निकाला जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो आप खुद पता कर लेंगे कि संयोजकता कितनी होगी। हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, संयोजकता होता है। लेकिन कुछ जगह क्या है, अपवाद है। अपवाद क्या है, जब उसके तत्व के बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो उसमें से जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 4 से अधिक, उसमें हम क्या करते हैं, 8 से घटा देते हैं, 8 में से घटा देते हैं, और जितना आता है वही उस तत्व की क्या होती है, संयोजकता हो जाती है। तो आपको भी बता दिए हैं कि ये फार्मूला याद रखिएगा, 2 8 हाथ 2 यानी KLMN, इसे कहा जाता है बोर बड़ी मॉडल कहा जाता है, ठीक है। और अर्थात के मतलब के कक्षा में 2, L में 8, M में 8 और N में 2, ठीक है। तो ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी और चौथी कक्षा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी वीडियो पसंद आएगा। हम चाहेंगे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।